नारी कहाँ हैं आप? जी जी। ये समझाएं इसको, अपनी जुबान के अंदर समझाएं। इसकी जिंदगी के तमाम फैसले मैं करूंगा। मैं इसको कुछ सोचने, समझने या करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आप समझ गई? नाना जान, मेरा फोन। ये फोन तुम्हें अब तब मिलेगा जब शादी करके तुम इस घर से रुखसत की जाओगी, वो भी मेरी पसंद के शख्स के साथ, मेरी पसंद के। आप अपना फोन इसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे और घर का जो फोन है उस पर भी किसी से कांटेक्ट नहीं करवाना। मैं दोनों फोन्स रोजाना चेक करूंगा। These are strict orders. बेटा मैं भी के बगैर नहीं रह सकती, पर मैं नाना जी को भी इस तरह दुखी नहीं देख सकती। आप एक काम करें, आप मेरा गला घोंट लें। ये एक ही तरीका है जिससे सबकी इज्जत खत्म होगी और कुछ नहीं हो सकता। बेटा तुम कमरे में चलो बेटा, खुद को इस तरह क्यों निढाल कर रही हो तुम? बेटा अभी तो बीमारी से उठी हो, तुम फिर से बीमार हो जाओगी। तुम मेरी खातिर सिला प्लीज, मेरी कसम है तुम्हें बेटा। चलो बैठ के बात करते हैं। आप यही कह रही हैं, अली भी यही कह रहा था। चल चल, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मेरी बात सुनो जान, मेरी जान। चंदा अली, नहीं कॉल करो मेरी को, दादा जान उससे भी उसका फोन छीन लेंगे। इस सारी सिचुएशन का हल ना बस यही था कि तुम्हारा और सिला का निकाह हो जाता, लेकिन सिला ने तो निकाह से साफ साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी क्या बात हुई सिला से इस बारे में? मेरी सिला से बात नहीं हुई है, वो हमारे एनुअल डिनर पे राना आंटी और उमर आए हुए थे। मैं उनसे तुम्हारी और सिला की सिचुएशन डिस्कस कर रही थी। उमर ने ही बोला कि तुम्हारा और सिला का निकाह हो जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम याद आ गया था, आता हूँ थोड़ी देर में। इस वक्त? पता नहीं क्या बनेगा इनका। सिला मेरी जान, कुछ खा पी लो बेटा, ऐसा मत करो फिर से बीमार पड़ जाओगी। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो बेटा। नहीं खाना मुझे। आप क्यों फोर्स कर रही हैं? आप प्लीज जाए यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज। इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि फिर सर आकर मुझसे पूछते हैं। नहीं पूछेंगे, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। आप परेशान नहीं हो, आप जाए बस यहाँ से। अब प्लीज आते हुए दरवाजा बंद कर देना। अच्छा ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा है ना, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे, जाए यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर?
कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नाना जी ने देख लिया तो? नहीं वो घर पे, और नहीं उनकी गाड़ी घर पे। नहीं पर सिला, मैं उनसे ही बात करने आया था, लेकिन उनसे बात करना बिल्कुल पॉइंटलेस है। इसलिए अब मैं जो भी बात करूंगा तुमसे डायरेक्टली करूंगा। नाना जी ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया है। वो मुझे तुम लोगों से रब्ता नहीं करने दे रहे। उन्होंने मेरी सिखाई कि मेरे सारे फैसले वो अब खुद करेंगे। तो फिर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो फिर मान लो ना मेरी बात। देखो तूबाज, हारून, मुझे हम सबको यही लगता है कि लेका इन सारे मसले। सुनो मेरी बात, सुनो मैं ये नहीं प्लीज। कर सकती, प्लीज। मैं ये नहीं कर सकती। तुम प्लीज नाना जी को मनाओ। अगर उन्होंने मानना होता ना तो वो उस दिन अम्मी और तूबा को बेइज्जत करके हॉस्पिटल से नहीं निकालते। क्या कह रहे हो? वो मुझे या खुद को मारने की धमकी नहीं देते। तुम वो तुम्हारी इस तरह जबरदस्ती शादी करवाने के लिए नहीं कहते। बात मुझे पता है कि तुम्हें ये बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज अ वेरी सेल्फिश एंड अ स्टबर्न मैन। कह रहे हो यार? नाना जी है यार। सिला, हम उन्हें जितनी बार मनाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही बार पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे। अब मुझे खुद बताओ, ऐसे इंसान को मैं कैसे मना सकता हूँ जो कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना हो? नहीं 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 नहीं, तुम पता तो है वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुमने देखा नहीं था वो क्या करने लगे थे उस दिन। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपके साथ ये नहीं कर सकती। कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं हुआ। नहीं हो सकता। मेरे हाँ, ये सिला अभी तक सोई क्यों नहीं? शायद वो नाराज है। खाना खाया उसने? नहीं सर, उसने अपना रूम अंदर से लॉक किया हुआ है। आप ऐसा कीजिए, उसके लिए खाना लगवाएं, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जी। सिला, अगर तुमने अभी हिम्मत नहीं की ना तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ मत, तो प्लीज फिर फैसला करो। तुम्हें फैसला करना होगा सिला। मैं ये नहीं कर सकती। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो अभी उनको पता है कि हमें अलग करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार निकाह हो गया ना, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी कानून हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगा। तुम देखना, खानदान के तानों से बचने के लिए खुद हमारी शादी कर। सारा भाई कहती थी ना कि कोई रास्ता निकाल, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा। मुझसे मत करवाओ प्लीज।